सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आज इनके लिए। इनका नाम है खान सर, और वैसे भी मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इनके बारे में, समथिंग आप सभी लोग जानते होंगे। इनका नाम ही खान सर है, इन्होंने अपना नाम ही खान सर रखा हुआ है। तो अभी इनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है पंचर छापों के द्वारा, बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और इस टाइम पंचर छापों के पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि एक तो ये ऊपर से मुसलमान है और इन्होंने भगवान की पूजा कर दी, तो इसलिए इस टाइम पंचर छापों को बिल्कुल रास नहीं आई और बिल्कुल टारगेट कर दिया। अब क्या कर दिया पंचर छापों ने, इनका नाम ही चेंज कर दिया। मतलब खान सर से हटा के बताते हैं कि अमित नाम है इनका, अमित नाम है इनका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मुसलमान है और इनका नाम खान सर है, लेकिन जो रियल नाम है वो अभी तक इन्होंने क्लियर किया ही नहीं है आज तक। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान को ये मानते हैं, सुबह शाम जब भी उठते हैं तब ये भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये चीज उन पंचर छापों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही और वो लगातार इनको टारगेट किए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि एक अच्छे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति और बहुत ही अच्छे दिमाग रखने वाले व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लास लगा के मतलब समझाते हैं लोगों को। और सोशल मीडिया पे भी आपने काफी इनके वीडियो देखे होंगे, काफी ज्यादा फेमस है, वायरल है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इंसान ये पढ़ लिख लिए हैं तो इनको पता है कि सच्चाई क्या है। तब इनको सच्चाई पता है तो वो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। तो क्या है ना कि पंचर छाप इनको टारगेट बना लिए हैं। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुना रहा हूं कि किस तरीके से ये लोगों को समझाते हैं, ये सुनिए। ऐसे समाज होते हैं, सब द्वंद समाज बोलते हैं ना। द्वंद समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को तो बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समाज में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समाज, एक ही शब्द के दो दम। तो दोस्तों अभी आपने इनका सुना कि किस तरीके से ये लोगों को समझाते हैं। मतलब सुरेश ने जहाज उड़ाया तो उड़ाया, लेकिन अब्दुल ने जहाज भटका ही दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, ऐसी ऐसी बात बिल्कुल भी रास नहीं आती है, पंचर छापों को बिल्कुल रास नहीं आती, तो सीधा इनको टारगेट कर दिया। और इनका कहना साफ साफ यह भी है कि पढ़िए लिखिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, अन्यथा पंचर ही लगाते रह जाओगे, पंचर ही लगाते रह जाओगे। ये इनका साफ साफ कहना है। और अच्छे से ये भी जानते हैं अब्दुल के बारे में, हैं? हाँ, अब्दुल नाम इनको भी याद है अच्छे से। तो उन अब्दुलों से हम कहना चाहते हैं, जाहिल गवारो, जब तुमको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, जब तुमको ज्ञान नहीं है, तो क्यों तुम बीच में आके किसी के रास्ते में कांटे बिछाने का काम करते हो रे, जाहिल हो। और वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि तुम एक बहुत गंदे इंसान हो, बहुत बड़े गंदे इंसान हो तुम, समझ गए ना, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और साथ में खान सर भी तुम्हें जान चुके हैं कि हाँ, कि ये साले है ही घटिया। कभी तो मतलब रॉकेट भटकाते हैं, कभी बम भटकाते हैं, तो इनका ये सब चलता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मुसलमान होके और भगवानों की पूजा करते हैं, भगवानों को मानते हैं। और आपने काफी वीडियोज भी देखे होंगे कि जहाँ पे भगवानों की पूजा करते हुए नजर आते हैं। और ये सुबह सुबह उठ के, ये सुबह जब भी जागते हैं तभी ये भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल भी पंचर छापों को रास नहीं आती है ये बात। और अभी इनको भी क्या नाम दे रहे हैं, कभी तो अमित दे रहे हैं, चलो ठीक है, कभी दे रहे हैं कि ये अंधभक्त हो गया है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो वो अंधभक्त हो जाता है क्या है? अगर तुमसे पढ़ाई के लिए कह दिया तो अंधभक्त हो गया, अगर तुमसे पंचर लगाने के लिए बोल दिया तो अंधभक्त हो गया है। अरे जाहिल गवारो, कभी तो किसी की बात मान लिया करो है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति तुमको इतने अच्छे से समझाते हैं, तुमको नॉलेज देते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब एक बात होता भाई, सीधी सी बात है ना, जब अब्दुल भटकाता है तो भटकाता है, रॉकेट भटकाता है, तो वही चीज बोल दिया। अब ये चीज बिल्कुल भी यहाँ पे जिहादियों को रास नहीं आएगी। अब जिहादी है यहाँ पे आके गालियां देंगे कमेंट में, अब खान सर के बारे में भी बोलेंगे। ये इनकी मानसिकता है और ये मानसिकता इनकी कभी बदल नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है। और इनको रास नहीं आई कि खान सर पूजा कैसे करने लग गए, इतने फेमस इंसान
आखिरकार कैसे पूजा करने लग गए? इनको रास नहीं आई ये चीज। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये जाहिल है, ये गवार है, ये पंचर छाप है, ये पंचर ही लगाएंगे। इन्हें आगे नहीं करना कुछ भी, इन्हें जिहाद ही करना है, इन्हें पंचर ही लगाने हैं। और आके यहां पे ज्ञान बांटते, यहां पे आके गालियां देते हैं। ये काम इनसे करा लो है। तो सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि इन्होंने अपना नाम अभी तक छुपाया है, यह हकीकत बात है। और खान सर देखिए, जब कोई खान लगा रहा है, सीधी सी बात है, वो तो है मुसलमान, उन्होंने तो बोला भी है, उन्होंने तो बोला भी है। और उनका तो सीधा सीधा एक बात कहना रहता है, उनकी कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, वो कहते हैं कि मेरा धर्म ही हिंदुस्तान है। तो इन जाहिलों को तब भी समझ में नहीं आता, इन जिहादियों को तब भी समझ में नहीं आता, तब भी ये समझता है अरे खान सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, खान सर यही क्यों ना कहते कि मैं इस्लाम से हूं, है? मतलब ये सब करवाना चाहते हैं। तो पंचर छापो, एक बात बता दूं, तुम्हारी इतनी घटिया मानसिकता, इतनी घटिया सोच तुम अपने अंदर ही रखो, ना कि किसी और व्यक्ति के अंदर डालो ये चीज, ठीक है ना? तुम्हें जो पंचर लगाना है लगाओ। वो इंसान आज पढ़ लिख के ऊंचा बन गया, ऊंचे लेवल पर जा रहा है, तो तुमको रास नहीं आ रहा है? वो देश की बात कर रहा है, तुमको रास नहीं आ रहा है? वो भगवानों की पूजा कर रहा है, तुमको रास नहीं आ रहा है? तुमको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। वो इजराइल का साथ देता है, तब तुमको रास नहीं आता है। आखिर तुम्हारी बीमारी क्या है रे? तुम्हारी बीमारी क्या है? दोस्तों ये बिल्कुल जाहिल है, ये जाहिल गवार है। और खान सर जो भी कर रहे हैं वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, ठीक है? बाद की हम नहीं कह सकते कि भाई बाद में कौन क्या बदले, हमें नहीं पता। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस टाइम, वो अभी बिल्कुल एक नंबर के रास्ते पे चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं बिल्कुल अभी इस टाइम। बाद की तो भाई किसी की गारंटी नहीं है, बाद में क्या हो क्या ना हो कुछ नहीं पता। तो इन जाहिल गवारों से कहना चाहते हैं, पंचर ही लगाते रह जाओगे, पंचर ही लगाओगे, टायरों में हवा ही भरोगे, है ना? कबाड़ी का ही काम करोगे। तो पंचर छापो, एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तो तुम पे कल किसी का बाल उखड़ा, ना आज तुम पे किसी का बाल उखड़ा है, और ना तुम पे खान सर का बाल उखड़ा है। समझ गए? हाँ, क्योंकि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तुम्हारा वो काम है। तुम कुत्तों की भीड़, सुअरों की भीड़ है। अब खान सर को टारगेट बना दिया है, खान सर को गालियां निकाल रहे हैं, खान सर को अंधभक्त कह रहे हैं, खान सर के एडिट कर दिए फोटो वीडियोज है। यही तुम कर सकते हैं बस, क्योंकि गवार हो ना, तो गवार ही रहोगे। ना तो आगे तुम बढ़ सकते हैं, ना किसी को बढ़ने देते हैं। और कोई देश के रास्ते पे या सच्चाई के रास्ते पे चले तो तुमको रास नहीं आता है? खान सर भगवानों की पूजा क्या करने लग गए? तुमको तो पूरी आग ही लग गई है। एक काफिर और बन गया तुम्हारे लिए, है ना? और काफिरों के लिए तो वैसे तुम्हें पता है करना क्या है। हाँ, काफिर के लिए तो तुम्हारे वहां साफ साफ लिखा है। तो इन जाहिल गवारों की समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। मैं कहना चाहता हूं खान सर से भी, इन्हें इसी तरीके से पेलते रहो, ये इसी लायक हैं। ये पंचर ही लगाएंगे, इन पर पंचर के सिवा कोई काम नहीं, जिहाद के सिवा कोई काम नहीं। जहां देखो वहां जिहाद, जहां जाएंगे वहां गंदगी करेंगे। गंदगी के कीड़े गंदगी में ही राजी रहते हैं। तो इनको बिल्कुल पेलते रहो, क्योंकि ये गंदगी है, और गंदगी को दुनिया से खत्म करने का, गंदगी को दुनिया से खत्म करने का, इतना ही कहना चाहते हैं। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।